I never changed my stance on anything in 9 years or in life ever. Except once I criticized autobiography of Yogi. I was wrong. My stand on education, degree, of money, love, sex, spirituality, religion, parenting, relationship, health, everything is same. 2015, I put Kejriwal pic on my wall. I was influenced by his field work and acting skills. I didn't know the concept of paid media though. But when I knew, I removed the picture. On Gandhi also, I never took any stand till RCM told that he was Duratma. But I was always influenced by fitness of Gandhi in his old age. I still am. लेकिन ईमानदारी की पराकाष्ठा देखो. मैं पाठ्य पुस्तक मैगजीन अंतरराष्ट्रीय खबरों आदि यानी पेड मीडिया का. मैं प्रिंटेड टेक्स्ट चाट चाट कर बड़ा हुआ हूं. मैं तो मुंह फली की कोन को भी खोलकर पढ़ता था जो किसी टेक्स्ट बुक के पन्ने फाड़कर बनाते थे. सब्जेक्ट कोई भी किसी भी क्लास का हो. अन्यथा मैं किससे क्या बात करूं? दूर दूर तक सब चूतिए. लेकिन फिर भी मैं गांधी का गुलाम नहीं बना. जो बात मेरे लॉजिक में फिट नहीं हुई उसे गुलाम की तरह हमने कभी स्वीकार नहीं किया. बचपन से वैज्ञानिक माइंडसेट. पूजा पाठ को हमेशा अंधविश्वास कहा. लेकिन तब हमको रेटिकुलर एक्टिवियन एसाइटियम के बारे में नहीं पता था. अब है. तो अब पूजा पाठ अलाउड है. लेकिन भगवान नहीं होता ये हम तब भी जानते थे और आज भी. लेकिन पूजा अलाउड है. न्यूरोजिम है वो तो. अबे 11th में तो आतंकवाद पर स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई आफ्टर करगिल वॉर इन 2002. हमने तभी कह दिया था कि असली आतंकवादी अमेरिका है. अबे 11th क्लास में ही कह दिया, बिना इंटरनेट, बिना कोई क्रांतिकारी दोस्त, बिना कोई सुपीरियर पिताजी या गुरुजी के. डायरेक्ट उसी दैनिक नवज्योति और दैनिक भास्कर को पढ़कर कह दिया जो खुद रॉथशाइल्ड के अखबार हैं. अबे लेकिन प्रतियोगिता फुल इंग्लिश में और लड़के सारे हिंदी माध्यम के गुलाम. सब सुनकर मस्त हो रहे समझ में किसी को आ नहीं रहा. अबे उसमें तो पार्टिसिपेट करने ही कोई नहीं आ रहा. एक तो इंग्लिश में, दूसरा आतंकवाद के पक्ष में कौन बोले. तो फिर इंग्लिश की मैडम ने वेरी गुड करते हुए पेड मीडिया की गुलाम बनते हुए हमको सेकंड प्राइज दे दिया, एक डिक्शनरी लोल्स मैक्स. तूने देखा होगा पैसों के लिए हम कितना दिमाग खराब करते हैं दुनिया का. लेकिन तू नहीं जानता हम सनलाइट एंड स्काई विजिबिलिटी वाले कमरे के लिए होटल वालों का कितना दिमाग खराब करते हैं. पार्क के बाहर एक आदमी पाइनएप्पल का ठेला लगाता था. अबे मेरे को तो पहले से ही दुनिया से प्रॉब्लम कि बीसी मेरी माँ ने चड्डी पहनाने को प्रायोरिटी पर लिया, लेकिन पाइनएप्पल को नहीं. कोई चुटिया पाइनएप्पल खाता ही नहीं. तो एक दिन बीसी वो पाइनएप्पल वाला नहीं आया. फिर तो साला पूरे 4 दिन नहीं आया. मैंने आसपास की दुकान वालों का बहुत दिमाग खराब किया. उसका नंबर निकालकर साले को बहुत गाली दी. हाउ द फक कैन यू एलिमिनेट पाइनएप्पल फ्रॉम माई लाइफ. अबे तमीज से प्रकृति से जी लिया करो और जीने दिया करो, अन्यथा आतंकवादी बनकर गोली मार देंगे. जैसे तेरी माँ को मालूम लौकी में इंजेक्शन है और तेरे बाप को मालूम कि 70% पनीर नकली. फिर भी दोनों को कोई सुध नहीं. उनके हिसाब से मोदी सब ठीक कर देगा. मीन्स दोनों गुलाम. तू कितना ही क्रांतिकारी बन जा, जेल चले जा, जान दे दे, लेकिन याद रख तू जन्म से ही गुलामों के बीच फंसा हुआ है और जिंदगी फिसल रही है पल पल हाथ से. ये भी याद रख, जिंदगी वो नहीं जो 70 साल तक घिसटती है. जिंदगी वो है जो पल पल हाथ से फिसलती है. तू तो बस कल कल करता रहता है. जिंदगी तो आज है, अभी है, हमेशा आज और अभी ही रहेगी. तेरा एक्शन प्लान कल का है. तू आज और अभी का कोई मूल्य नहीं मानता. अबे ऐसे तो 500 साल तक तू कल कल ही करता रहेगा. अब तेरे पास कोई चॉइस नहीं. तू तो सीधे अगली ट्रेन पकड़कर पुणे पहुंच और हमारा गुलाम बन जा. लेकिन जॉब पर जाने से तू गुलाम नहीं बन जाता. जॉब तो विष्णु इन एक्शन है. विष्णु ए क्रिएशन ऑफ एक्सप्रेशंस एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस. ए प्ले जैसे कृष्ण ने सिंबलाइज किया है लीला करते हुए. तो जॉब तो मौज है, लेकिन तेरे एक्सप्रेशन के अनुसार होना चाहिए. अन्यथा तू गुलाम है. तुझे पता है तू कुछ और करना चाहता है.
प्रॉब्लम ये नहीं कि वो करने के लिए तेरे पास टाइम बचाना भी पैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुझे वो जॉब नहीं करना, ये जानते हुए भी तू ऑफिस के बाकी गुलामों के संग बाहर चाय की दुकान पर सिगरेट पी रहा है, ऑफिस कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथ कर रहा है। उतनी देर में कोई 5 मिनट का न्यूरो एटॉमिक इकिगाई एक्शन नहीं ले रहा, एक एक पल और क्वांटम के नियमों का अपमान कर रहा है, जब जाकर गुलाम कहा जा रहा है। तो जॉब गुलामी नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री की जॉब करने के लिए कब से मरा जा रहा हूँ। तू सोच रहा है मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मेरे को बाप का प्यार नहीं मिला, बचपन में ये ट्रॉमा हो गया, वो बुली हो गई, एकदम फुल गुलामों जैसी बात कर रहा है। मीन्स मिमिक करके इंटरप्रेट कर रहा है। लॉजिक नहीं लगा रहा कि हमारे प्रधानमंत्री बनते ही राजपत्र हमारे हाथ में, उसे हम पवन जोरी को बुलाकर दे देंगे, कहेंगे अब देश तुम्हारे साथ में, और बाहर गार्डन में न्यूरो जिम चलाएंगे। तो हो गई ऑथेंटिक एक्सप्रेशन से जॉब। अब यदि पीएम का जॉब रॉथस्चाइल्ड दे रहा है तो पीएम गुलाम है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी तो गुलाम है। अबे मेरे को मालूम है एक्टर की नस नस। मोदी असल में दिलीप कुमार बनना चाहता था, केजरीवाल और दिव्य कीर्ति भी, ये तीनों गुलाम और सब इनके। तो ऑथेंटिक जॉब विद सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कर। उसके पहले ये सोच कि जॉब के बिना हाउ विल ह्यूमंस एग्जिस्ट। अबे सैलरी की बात नहीं कर रहा है बे, मैं केला तोड़कर क्या दिखा रहा है मुझे। तू बस खाने के बारे में ही सोचियो, बस इतनी ही है तेरी एम्प्लॉई सोच। अबे ये तो तेरी संस्कृति की प्रॉब्लम है कि कोडिंग करना जॉब है और बच्चा नहलाना जॉब नहीं है। असल में तो बच्चा नहलाना ज़्यादा बड़ा जॉब है, लेकिन उसमें भी गुलामी है बे। उसमें हर माँ को बच्चा नहलाने के काम पर लगा रखा है। वो इनऑथेंटिक हो गया। हो सकता है किसी माँ को रोज़ मैकेनिकली बच्चा नहलाने में मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन ऐसी कोई औरत मिले, कुंवारी या माँ या बुजुर्ग, जो 100 बच्चों को एक साथ ऐसे ट्रेन कर दे कि सारे बच्चे खुद ही नहा लें। थी हेड्स ऑथेंटिक जॉब। और ये भी याद रख कि हम बचपन से सुपीरियर वंशी हैं, हमारे पास जन्म से ही सर्वाइवल स्किल्स हैं। अबे जो बच्चा रोज़ नहाकर स्कूल जाकर फर्स्ट बेंच पर CW एजाबियो कॉपीज़ और टेक्स्ट बुक का करंट चैप्टर खोलकर बैठ जाए, ऐसे ईमानदार आदमी को 1,70,000 रुपये देकर पूरे महीने एक शहर का गुलाम बनाकर रखेगी। क्या तेरी गुलामों की व्यवस्था? तू समझा? हमारी दिल्ली 2016 में 1.7 LPM की जॉब, सैलरी, ऑफिस वर्क में कोई गुलामी नहीं थी बे। वो काम तो इतना सही है, आज कर दें गुरु, अभी के अभी कर दें, बिना पैसे के कर दें, बिना कपड़े पहने जैसे हैं वह वैसे ही कर दें। सो जॉब एकदम मस्त, फुल एंजॉय। लेकिन अब तू पैसों का लालच देकर बोलेगा कि इसी शहर में अनंत काल तक पड़े रहो और बाकी 500 एटॉमिक एक्टिविटीज़ मत करो, तो तू गुलाम बनने की बोल रहा है। जॉब कोई बड़ी गुलामी नहीं थी हमारे लिए, बस हमारा आकार बड़ा है। हम प्रधानमंत्री की जॉब के लिए बने हैं, उसमें भी कोई काम नहीं। बस किसी ईमान वाले के हाथ में राजपत्र दे दो, जॉब इज डन, एंजॉय सैलरी। नो नो नो, प्रधानमंत्री का दौरा, स्पीच, रैली, वो सब गुलामों को एंगेज रखने वाली गंदी हरकतें। PM जॉब इज 100% फ्री टाइम फॉर सेल्फ। सेल्फ मीन्स एक्सप्रेशन, जो हमारे अंदर पूरा सुरक्षित था 29 साल से 2016 में। इसलिए हमारे अंदर कोई सर्वाइवल इनसिक्योरिटी नहीं और हम कभी गुलाम नहीं। एक तो हम फुल अटेंडेंस, सिंसियर स्कूल बॉय, देन ईमान कूट कूट कर, गुलाम कोई दोस्त नहीं, डिग्री जलाकर भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल का बारीक नज़रिया और क्रिएटिव एंड सोशल स्किल्स अनंत। सो माई जॉब वॉजंट अ स्लेवरी, इट वॉज ओनली अ लिमिटेड एक्सप्रेशन। तो तू जॉब से भाग मत, उसको एक वेल्थ कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज की तरह कर। इट इज़ अ चाक्रा एक्सरसाइज, अ फाइनेंस न्यूरो वर्कआउट। वो एक पेड ट्रेनिंग है। हमने 10 साल में 12 जगह नौकरी की, बड़ा मज़ा आ गया साहब। एक तो मुझे बचपन से सर्वाइवल इनसिक्योरिटी नहीं, पैसे से नहीं, सिर्फ खरुद से प्यार। पैदा होते ही चमक गया कि शादी, बीवी, बच्चे, परिवार सब बेकार। आदमी मैं फुल ईमानदार,
आईआईटी के फर्स्ट ईयर में 1 साल सीनियर मिला दीपक मिश्रा ऑफ मैकेनिकल एंग। वो तब से नौटंकी कर रहा था। आज टीवीएफ में गंजे रघु का रोल करता है। मुझे 2005 में ही क्लियर हो गया कि आईआईटीएंस भी बेईमान और बाहर भी सब बेईमान। दूर दूर तक नो वन ईमानदार। इसलिए मैंने किसी को इंस्पिरेशन नहीं बनाया। कोई कितना भी बड़ा आईआईटीएन बने, आईआईएम जाए, अधिकारी बने, कंपनी बनाए। फुल कन्विक्शन, फुल ब्रेन हार्ट कोहिरेंस, दिल और दिमाग में कोई असामंजस्य नहीं। 2016 से पहले हमको इतनी वर्बल एक्सीलेंस नहीं थी कि हम किसी को समझा सकें कि हमारा दिल क्या कहता है। लेकिन 2016 में इतने चक्र ब्लास्ट हुए कि जो हमारा दिल कहता है उसको लॉजिक में पिरोकर हमने मोर देन 10K पेजेस लिख डाले। इतने भाषण दिए हैं कि बुक कंपाइलर्स कम पढ़ रहे हैं। आज भी ठीक से टाइपिस्ट्स मिल जाएं तो हमारी 600 प्लस किताबें बन जाएं और रजनीश पीछे छूट जाए। हमारा इनहिबिटेड ब्रेन हार्ट कोहेरेंस इतना तेज कि आरटीआर की वजह से हमारा चैनल नहीं रुकता तो चेतन भगत तो चप्पल चाटता हमारी। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि हम हमेशा से सही थे, हार्ट से कनेक्टेड थे। हार्ट के 40K न्यूरॉन्स जानते थे कि हम सही, बाकी सब चुटिए। इस वजह से हम 10 साल में 12 जॉब्स कर पाए। It always was an exciting suspense game. Suspense means इस जॉब में कैसे लोग मिलेंगे, कैसी लड़कियां, कैसा मालिक, कैसे रहने को न्यू फ्लैट, न्यू एरिया, न्यू स्केड्यूल, कंपनी चलाने के नए तौर तरीके, न्यूटन फिल्म की तरह ईमानदारी दिखाने के नए मौके, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, हायरिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता था और पैसे भी मिलते थे। गुलाम की तरह सैलरी के लिए जॉब पर नहीं जाते थे हम, मौज के लिए जाते थे, अपने धर्म के लिए। नया नया सीखना ही हमारा धर्म है, आध्यात्मिकता है, चरित्र है, ईमान है। इसीलिए जॉब से निकाल दूंगा या पैसा काट लूंगा करके कोई हमको गुलाम नहीं बना सका। हमने लाखों रुपए सैलरी के छोड़ दिए, अरबों की अभिव्यक्ति, नींद, जिंदगी और प्यार कमा लिया। जॉब का सस्पेंस हमको चंद्रशेखर आजाद से सीखने को मिला। बचपन में हमने देखा DD1 पर, उसको लोहे की छड़ से अंग्रेज मार रहा है, लेकिन वो वंदे मातरम चिल्लाते जा रहा है। वेरी इंपैक्टफुल। तब से ये दुनिया हमारी नजरों में गिर गई। नानी, नाना, माँ, मामा, मामी सब चुटिये दिखने लगे। हम सोचते थे कि ये क्या चुटिया जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। ऐसा कोई काम करो BC की पिटाई होती रहे और हरकतें बरकरार रहे। तो फिर मैं ऑफिस में सारा काम ईमान से करता था। सस्पेंस ये था कि एम्प्लॉयर को मालूम नहीं था कि मैं सैलरी के लिए काम नहीं करता हूं। उसे यह भी मालूम नहीं था कि मैं कितना बड़ा ईमानी हूं। तो निश्चित ही कभी मेरा ईमान उसकी बेईमानी से टकराएगा और वो नौकरी या सैलरी खाने की धमकी देगा। तो ऐसा कोकेन जैसा नशा चढ़ेगा दिमाग में। कोकेन जैसा नशा चढ़ा होगा आजाद को। ऐसा नशा चढ़ता था हमको जब कोई नौकरी से निकालने की धमकी देता था। हम कहते थे नौकरी पर रख ले या निकाल दे या सैलरी दे दे या खा ले, लेकिन 1-1 करोड़ का एक दिन खराब मत कर, क्लियर कर दे। मैं तो हाथ में रिज्यूमे लेकर गली गली नौकरी ढूंढने वाला आदमी हूं। मैं बड़ा क्रांतिकारी आदमी हूं। माचुदाने गया तेरा एयर कंडीशनड ऑफिस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अबे रोज स्कूल जाने वाला अच्छा बच्चा हूं मैं। 37 साल का एक भी दिन विदाउट लर्निंग एनीथिंग न्यू के नहीं गया। करियर प्रेस्टीज में हम मानते नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कौन ऑफिस के बाद रंडी के पास जाता है, क्योंकि उसके करियर में उसके पास टाइम नहीं कि वो खुद को प्यार करे, फिर कोई उसको। तो फिर काया का करियर, हट BC। लेकिन ये सब आवारागर्दी नहीं। तू कॉपी मत करियो, तू अंदर से हितेश शकिया नहीं। एक जॉब में हमने मार्केटिंग सीख ली, एक में हायरिंग, एक में अकाउंटिंग, एक में टेलीकॉलिंग, एक में ब्रांड बिल्डिंग, एक में कस्टमर सपोर्ट, एक में ट्रेनिंग। कभी कुछ नहीं सीखने को मिला तो किसी लड़की से सेटिंग कर ली। एक जॉब में हमने देखा एक टेलीकॉलर कोने में बिठा रखी है और सारा दिन पेरेंट्स से फीस वसूलती थी। हमने 10-10 साल बाद SS में टेलीकॉलर्स की टीम बना दी पैसा निकालने के लिए। एक ऑफिस में हमने देखा कि स्टैंडर्ड ऑपरेशंस बना रखे हैं ताकि कोई भी नौकरी छोड़े या मक्कारी करे, तुरंत वर्क कंटिन्यूज। सेम कॉन्सेप्ट, रिकरिंग इवेंट्स इन SS। डजंट मैटर इफ एन एडमिन लीव्स जॉब और माइंड्स माय गालियां, ऑपरेशंस कंटिन्यू। आज 9 साल सम्राट बनकर मुझे याद आता है कि सारे मालिक रिकॉग्निशन के लिए कितने प्यासे रहते थे। बहुत बड़ी समस्या है।
खुद की तारीफ करे तो बीसी नार्सिसिस्ट एरोगेंट इगोइस्टिक कहलाएगा, मार्केट में नाम खराब करेगा अपना, और खुद ना करे तो करोड़ों रुपए पीआर कंपनी को दे ताकि उसके पूरे देश में बड़े बड़े बैनर लगें और उसका कोई इंटरव्यू ले, स्टेज से कोई उसका नाम पुकारे, वो फिर हम्बली अपनी कहानियां सुनाए। लेकिन हमने 12 जॉब्स में आदमी की ये दुखती रग पकड़ ली। हमको चमक गया मालिक भी चूटिया है, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला करोड़ों कमाकर भी। इसलिए हमने खुद ही अपनी तारीफ करना शुरू किया और 9 साल तक नहीं थके। कितना अरबों रुपया बचाया, लिटरली अरबों रुपए। अर्नड LACs इन जॉब, लेफ्ट लैक्स, सेव्ड क्रोर्स। एक और क्रांतिकारी काम हमने किया जॉब से सीखकर, एटॉमिक एम्प्लॉयमेंट। हम सोचते थे कि इतना सारा पैसा देकर किसी का पूरा महीना क्यों जलील करते हो। जैसे दिहाड़ी पर मजदूर मिलते हैं वैसे रोज के रोज हायरिंग क्यों नहीं करते हो। तब मालूम चला बीसी एम्प्लॉई से ज्यादा मालिक परेशान। रोज रोज दिहाड़ी पर हाइटेश शाक्या जैसा कर्मठ एम्प्लॉई किधर से लाए। सेम हस्बैंड वाइफ GFBF सिचुएशन। तुझे बोला गया है चीटिंग का मसला है। चीटिंग का नहीं है बीसी, रिसोर्स का है। जिस लड़की को तूने पटाया वो किसी और से पट गई और अब तेरे पास अगली लड़कियां लाइन में नहीं, तो तू पुरानी वाली को जबरन गुलाम बनाना चाह रहा है। लेकिन हम पल भर के लिए किसी का प्यार मिल जाए झूठा ही सही टाइप के आदमी, मींस व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, लोगों से एटॉमिक काम कराओ। और ऑफिस से सबसे बड़ी बात जो सीखी हमने वो ये कि ऑफिस प्लेस की कॉस्ट। बाकी सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन ऑफिस रेंट किधर से निकलेगा। तो हमने पाया कि ऑफिस का मेन उद्देश्य कम्युनिकेशन है, लेकिन 99% कॉस्ट गुलामों के टाइम पास में जाती है। इसलिए व्हाट्सएप का ऑफिस बनाओ। 9 साल से व्हाट्सएप ऑफिस चला रहे हैं, 1 रुपया रेंट नहीं। जो गुलाम WA की इज्जत नहीं करता उसे गोली मार देते हैं। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शब्द को मजाक में नहीं उड़ाया हमने, सच में ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना ली। पूरे इंटरनेट पर एक भी ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं जिससे हमारा कंपटीशन हो। एब्सोल्युटली नो कॉम्पिटिटर जोन। ये सब सिर्फ ईमान से जॉब करने की वजह से, ना कि आलसी की तरह जॉब से भागने से। डेफिनेशन ऑफ स्लेव: 1 who knows what is right but doesn't act righteously। गुलाम वो होता है जिसे मालूम है उसके लिए क्या सही है, फिर भी वो उसकी दिशा में एटॉमिक एक्शन तक नहीं लेता। सिनोनिम्स: गुलाम, स्लेव, हरामखोर, मक्कार, आलसी, ढीला, पेशेंट ऑफ एक्रेशिया, ज़ॉम्बी, भेड़, लाश, बेहोश, माइंडलेस, inauthentic, lethargic, compliant, mediocre antonyms. Mindful, neurogym owner, superior, action man, authentic, ikiman, ईमानदार, समझदार, मुसल्लम ईमान, मुसलमान, मर्द, awakened, activist, report builder, communicator, CFBR warrior, जागृत, proactive, brain heart coherent, सेल्फ एक्सप्रेसिव, सेल्फ अवेयर, सोशल में मनी सेंडर। जॉब छोड़कर इकिगाई इनकम अर्न करते हुए आजाद जिंदगी कैसे जिएं? दोस्तों से संबंध तोड़ने होंगे, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना एरर फ्री दुरुस्त करना होगा, फोन फुल क्लीन होना चाहिए, नो गार्बेज कॉन्टैक्ट्स, चैट्स, पिक्स विद ऐप नोटिफिकेशंस, SMS नथिंग, फुल लाइक अ टेम्पल, क्लीन्ड एवरी डे, नॉट एवरी। दिवाली फुल नाइट एसडब्ल्यू ऑफ, व्यायाम प्रतिदिन, कैनवा डिजाइन एक्सीलेंट नहीं, लेकिन बेसिक और तुरंत करना आना चाहिए। FB एड लगाने, सड़क पर पर्चा बांटने, रिश्तेदार को अपन काम बताने, पूरे सोशल मीडिया पर प्रचार करने में आदमी को फुल खुला होना होगा। आलस, ढीलापन एब्सोल्युटली सिन, फुल टाइम स्वतंत्रता संग्राम वाला काम है। 24 आवर जॉब ऑफ बीइंग द सेल्फ। रिमेंबर, दोस्ती टोटल हराम, ओनली सुपीरियर सोसाइटी, ओनली हितेश शक्या। अबे तूने देखा 1 साल का लड़का राउंड किक कर रहा है, 1.5 साल का शैतान गंदा बच्चा पियानो पर सी कॉर्ड ब्रेक करके सोलो कर रहा है, 2 साल का बच्चा कांट आइडेंटिफाई लेटर्स लेकिन 150 देशों की कैपिटल्स और झंडे जानता है, 3 साल का बच्चा ड्रम पेल रहा, मृदंग पेल रहा है। साले को इतनी कम उम्र में ताल सेंस कैसे है? तिहाई लगा लगाकर सम मैच करा रहा है। 4 साल की लड़की 7 लैंग्वेजेस बोल रही है,
इधर मेरी मम्मी को 70 में अंग्रेजी का एक वाक्य बोलना लिखना नहीं आता। मेरा एक मौसा रेलवे से रिटायर होकर बाजा बजाना चाहता था। 15 साल से बस मोबाइल देख रहा है लेटकर। कितनी गलत संगत तेरी। फुल जिंदगी बर्बाद तेरी। तेरा तो बलात्कार हो गया। तुरंत हमारी शरण में आ जा, गुलाम बना जा। फिर तू किसी का गुलाम नहीं। अबे बड़ी तेजी से ज्ञान की बात नाजिल हो रही है हम पर। पकड़ पकड़, तुरंत पकड़। बच्चा जो हाथ पैर उंगलियां चलाना सीखता है तो असल में उसके पैराइटल लोब में फायरिंग हो रही है। पैराइटल और फ्रंटल लोब के बीच में जो न्यूरॉन्स हैं वे प्लानिंग के लिए जिम्मेदार हैं। एटॉमिक प्लानिंग। बच्चे ने मम्मी को मुड़कर देखा तो इट मीन्स इट वॉज एटॉमिकली प्री प्लान्ड इन द प्लानिंग न्यूरॉन्स। फील्ड में काम करने का भी यही हिसाब है। तू 50 में भी नया काम करेगा तो सेम PL एंड देन प्लानिंग में न्यूरल फायरिंग हो रही है। सोचने मात्र से तेरे मोटर कॉर्टेक्स में ई मूवमेंट बिगिंस। जो सोच रहा है वो ही कर रहा है, तो फुल दी वाली इन होल ब्रेन एंड हार्ट। लेकिन तेरा तो बलात्कार हो गया बे। तुझे ईयरली एक्सटर्नल रिचुअल्स में बेवकूफ हम तो 37 साल से लिख रहे हैं भाई साहब। लिखने वाले का पैराइटल एंड फ्रंटल लोब दोनों शार्प। हम तो तुझे भी लिखने के लिए बोल रहे हैं 9 साल से, लेकिन तू बस मोबाइल देखता रहता है बंदर की तरह। गुलाम बंदर, लोल्स मैक्स। तू मोबाइल में कुछ करता नहीं, तू बस डरता है। करना नहीं डरना तेरा धर्म है, ऐसे जीता है। जो मदारी पिलाए तू सिर्फ वही शराब पीता है। अबे तुझे बोला था अपनी शराब बना, उसी को पी। कोई चाहे तो उसकी मर्जी से उसको पिला। तू तो बस मोबाइल देखने वाला गुलाम बंदर है। अबे लिखने पर तो कितना लिखा है लिखने वालों ने। अब ये भी लिखकर बताएं। तू तो इकिगाई इनकम की बात कर।